स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के एमसीक्यू देखने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर आपने 11 नंबर का नहीं देखा तो वो पार्ट आप देख लीजिए, मैंने वहां पर भी क्वेश्चन डिस्कशन करिए। वहाँ पार्ट नंबर 1 to 11 देख लीजिए और फ्रेंड को बता दीजिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीएसओसी सब्जेक्ट में कम एमसीक्यू आए थे, बट दोनों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए थे। और आफ्टर बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जॉब। तो डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है, इसके वीडियो में अपडेट करता हूँ। कितनी वैकेंसी है, कितनी क्वालिफिकेशन है, जॉब लोकेशन है, कौन कौन एलिजिबल है, सब मैं वीडियो में डिस्कशन करके आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के वीडियो भी देखने पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेमी डायमेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन देखेंगे, डिजाइन ऑफ द पावर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 2, the amount of the electrical energy that can be generated by the hydroelectric power plant depend on the electric efficiency of the alternator. right answer ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोनाउंस में मिस्टेक होगी, सॉरी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। राइट आंसर बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज मेनली लोकेटेड हिली एरिया में लोकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट wrong? मीटिंग रैपिडली चेंजिंग द लोड डिमांड इज नॉट पॉसिबल द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट? Continuous power source, option C, right. Question 7, which of the following statement is true about the hydroelectrical power plant? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आज मल्टीपर्पज के लिए उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच पावर प्लांट हैज मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट? हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। 9 नंबर, पोल माउंटेड सबस्टेशन आर यूज फॉर डैश डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी सबस्टेशन के लिए पोल माउंटेड सबस्टेशन को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज अ पोल माउंटेड सबस्टेशन। 11 kV to 440 वोल्टेज kV का सबस्टेशन होता है पोल माउंटेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11, single bus bar arrangement in a substation is used for voltage is less than voltage 11 kV single bus bar system यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। 12, the voltage is greater than 30 kV dash bus bar arrangement is employed। डबल बस बार सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, राइट होता है। क्वेश्चन 30 देखेंगे। For cost and safety of the outdoor substation are installed for voltage above 30 kV. Most important question. Option number B, right. 40 number का question. When load factor of the power station increase, the unit generated area increase. लोड फैक्टर इंक्रीज होगा वैसे ही पावर सिस्टम यूनिट ज़्यादा जनरेट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन। Group of the electrical equipment used to change characteristic of the electrical known as, इसको कहा जाएगा substation। Group of the electrical equipment used to change characteristic of the electrical power, इसको कहा जाएगा substation। right answer B। 60 नंबर का क्वेश्चन। Which of the following quantity is changed at the substation? वोल्टेज को चेंज कर सकते हो आप सबस्टेशन में। क्वेश्चन 17, a good designing of the layout substation should be located proper site, involve minimum initial cost, providing the safe and
रिलायबल अरेंजमेंट। राइट आंसर होगा डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबस्टेशन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बोथ सर्विस रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रक्शन फीचर के ऊपर इसको डिजाइन करता है, क्लासिफाई करता है। ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट अ सबस्टेशन कैन बी क्लासिफाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट। स्विचिंग सबस्टेशन, फ्रीक्वेंसी सेंसर सबस्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन, तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ द सबस्टेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ आउटडोर सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन और पोल माउंटेड सबस्टेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। राइट आंसर होता है डी। एडवांटेज ऑफ द आउटडोर सबस्टेशन ओवर इंडोर सबस्टेशन, इट टेक लेस टाइम ऑफ द फॉर इरेक्शन, इट हाउ is held low capital cost, it is easy future expansion। right होता है आंसर डी। 22 a substation used for voltage level change is known as transformer substation। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फेज 1 में एक क्वेश्चन आया था। 23 ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन कैन बी क्लासिफाई एज अ स्टेप अप सबस्टेशन और स्टेप डाउन सबस्टेशन। ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन होते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन सबस्टेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। 24 receiving and a primary grid substation electrical power is reduced to 66 kV for secondary transmission purpose के लिए उसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 25 what is the level of the voltage generating station that step up primary transmission। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 kV। प्राइमरी ट्रांसमिशन कहा है। क्वेश्चन 26 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अ सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट एट 66 kV। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। पार्ट नंबर 12 1 to 11 पार्ट भी आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और फेसबुक में जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 एट सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए 3 फेज 3 वायर डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसमिशन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 रिसीविंग एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन वोल्टेज स्टेप डाउन 440 वोल्टेज होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो रेसिडेंशियल लोड में यूज होता है, सिंगल फेज 3 वायर, सिंगल फेज 2 वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट। 29 नंबर का क्वेश्चन, कंज्यूमर विथ मोर देन 500 kV डिमांड इज सप्लाई विथ 11 kV। इसको 11 kV सप्लाई देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर राइट होता है सी। 30 सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन एज ए जनरली इंडोर सबस्टेशन होते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन वोल्टेज इज 11 kV। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। सेम क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था। 32 इन अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर वोल्टेज डैश स्टेप डाउन 443 फेज 4 वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए 4 वायर इसलिए होते हैं, न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। तो वोल्टेज बिटवीन एनी 2 फेज ऑफ द 400 3 फेज 3 वायर सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा 400 वोल्टेज आएगा। ऑप्शन करेक्ट होता है सी। 34 द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल ऑफ द 400 वोल्टेज 3 फेज 3 वायर सिस्टम एज अ 230 kV। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर है 230 kV। 35 नंबर का क्वेश्चन,
रेसिडेंशियल लोड इज कनेक्टेड बिटवीन एनी वन फेज एंड न्यूट्रल। सिंगल फेज न्यूट्रल सप्लाई यूज होता है, वन फेज होता है और वन न्यूट्रल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होता है। यूजली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आर आउटडोर सबस्टेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन, अ 3 फेज 400 वोल्टेज डेल्टा लोड कनेक्टेड अक्रॉस द 3 फेज। डेल्टा में कनेक्टेड होते हैं 400 वोल्टेज। ऑप्शन करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, what is the value level of the electrical line running along the road side with the RCC pole 11 kV? Most important C. Transformer substation does not change power factor और frequency change नहीं होगा। Neutral is provided in a secondary distribution to get single phase supply, to get zero reference point for the all phase voltage terminal। राइट आंसर होता है सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 41 नंबर का देखिएगा, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस सबस्टेशन का यूज किया जाता है। 42, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन आर लोकेटेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पर वो माउंटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन द पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। बोथ यूज होता है, कैपेसिटर बैंक और सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। क्वेश्चन 44 देखते हैं, अ कन्वर्टिंग सबस्टेशन चेंज क्वांटिटी फ्रॉम द AC टू DC। कन्वर्टिंग सबस्टेशन होता है वो AC टू DC में कन्वर्जन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। 45, अ कन्वर्टिंग सबस्टेशन चेंज क्वांटिटी फॉर AC टू DC ऑल ओवर बोर्ड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एप्लीकेशन के लिए, ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ फ्रीक्वेंसी सबस्टेशन में भी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी सबस्टेशन यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। राइट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, a substation which perform the switching operation of the power transmission line called as switching substation। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन 48 नंबर का देखते हैं, एडवांटेज ऑफ द इंडोर सबस्टेशन ओवर आउटडोर सबस्टेशन। राइट आंसर, लेस स्पेस रिक्वायर, इजी ऑपरेशन और लेस चेंज ऑफ द फॉल्ट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। A pole mounted substation are placed overhead on the pole, cheapest from the substation, free from the building work। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। 50, कैपेसिटी ऑफ द pole mounted substation जनरली अप टू 200 kV होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है, इसके वीडियो मैं चैनल में अपडेट करता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो, जैसे कि जितनी भी वैकेंसी आ रही है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी लॉन्च कर रहा है, सबके वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।